विश्लेषण में एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर समय के साथ एक गहरे दार्शनिक संगम में बदल गया। ये इतिहास, आस्था और दर्शन की एक ऐसी गाथा है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी गाथा को समझने के लिए हमारी ये यात्रा कुछ अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे एक भव्य मंदिर के निर्माण से, फिर देखेंगे कैसे शक्तिशाली राजा एक विनम्र सेवक बन गए। इसके बाद बात होगी महान संतों के समागम की, परम अवतार की पहचान की और अंत में ओडिशी वैष्णववाद के एक अनोखे रूप में जन्म लेने की। इस पूरे आध्यात्मिक विकास की गहराई में जाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी शुरू होती है शक्तिशाली गंग वंश के शासनकाल में, इस मंदिर के भौतिक निर्माण के साथ। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 12वीं शताब्दी में चोड़गंग देव द्वारा शुरू किया गया ये निर्माण केवल ईंट पत्थरों तक सीमित नहीं था। जब तक 1230 ईस्वी में अनंग भीम देव तृतीय ने इसे पूरा किया, तब तक गंग शासकों ने इस विशाल मंदिर को अपने पूरे साम्राज्य की आस्था का धड़कता हुआ केंद्र बना दिया था। गंगा नदी से लेकर गोदावरी तक फैले इतने बड़े साम्राज्य के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का ये कितना शक्तिशाली और अद्भुत तरीका था। और यहीं से इतिहास एक बेहद दिलचस्प करवट लेता है। सत्ता का एक ऐसा उल्टाव देखने को मिलता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिन सम्राटों के पास असीमित शक्तियां थीं, उन्होंने खुद ही अपनी सर्वोच्च सत्ता का समर्पण कर दिया। जरा विचार कीजिए, गंग वंश के वो शक्तिशाली राजा जो चाहते तो पूरे अहंकार के साथ राज कर सकते थे, उन्होंने खुद को केवल एक राउता यानी भगवान का एक अधीनस्थ सेवक माना। राजा अनंग भीम देव तृतीय ने तो स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि साम्राज्य के असली और सर्वोच्च प्रभु स्वयं देवता ही हैं। बाद में भानुदेव द्वितीय ने तो अपने राज्य को पुरुषोत्तम साम्राज्य तक का नाम दे दिया था। इस अपार भक्ति का सबसे अद्भुत और विनम्र नज़ारा रथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। राजाओं ने छेरा पहनरा नाम की एक परंपरा शुरू की। इसका मतलब था कि उस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने हाथ में झाड़ू उठाई और भगवान के रथों के फर्श को खुद बुहारा। सत्ता और अहंकार को पूरी तरह त्यागने का ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब मंदिर पूरी तरह स्थापित हो गया और राजाओं ने इस तरह का समर्पण दिखाया, तो कुछ जादुई सा होने लगा। शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा ये पवित्र स्थल पूरे भारत से बड़े बड़े दार्शनिकों और संतों को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगा। रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, माधव, रामानंद, कबीर और नानक, सदियों के दौरान ये सभी महान विचारक और उनके अनुयायी यहाँ आते गए। उन्होंने अपने मठ स्थापित किए। सच कहें तो जैसे जैसे नए संत आते गए, उन्होंने पहले से चली आ रही परंपराओं पर अपने दर्शन और विचारों की नई परतें चढ़ानी शुरू कर दीं। रामानुज ने भक्ति को केंद्र में रखा और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करवाई। ये जगह अलग अलग आध्यात्मिक विचारों का एक महाकुंभ बन गई थी। स्थानीय संस्कृति और कला का प्रभाव भी कुछ कम नहीं था। प्रसिद्ध कवि जयदेव और उनका गीत गोविंद यहाँ इतना लोकप्रिय हो गया कि उसे देवता के सामने गाने की विशेष अनुमति मिल गई। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का वर्णन करने वाले उनके छंदों तो बाकायदा मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले रेशमी कपड़े, जिसे खंडुआ कहते हैं, उस पर बुना जाने लगा। ये कला और आध्यात्म का कितना सुंदर मिलन था। अब इतने सारे अलग अलग धार्मिक विचारकों के एक ही जगह इकट्ठा होने का नतीजा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि देवता के असली स्वरूप को लेकर दार्शनिक सोच पूरी तरह से बदलने लगी और कुछ गहरे बदलावों ने जन्म लिया। इसका बहुत बड़ा प्रमाण हमें सीधे मंदिर की वास्तुकला से ही मिल जाता है। पश्चिमी दीवार पर बनी मूर्तियां ध्यान देने लायक हैं। उनमें बुद्ध को 9वें और कल्कि को 10वें अवतार के रूप में दिखाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि मंदिर के देवता सिर्फ एक अवतार नहीं है, बल्कि वो अवतारी हैं, यानी वे 10 अवतारों के मूल स्रोत हैं। वे सबसे ऊपर हैं। राजा प्रताप रुद्रदेव के समय तक आते आते यह मंदिर एक बहुत ही गहरी वैचारिक बहस का केंद्र बन गया था। एक तरफ श्री चैतन्य द्वारा बंगाल से लाया गया गौड़ीय वैष्णववाद था, जो परमानंद और प्रेम भक्ति में डूबा हुआ था और देवता को सीधे कृष्ण मानता था। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग स्थानीय दर्शन पनप रहा था, ओडिशी वैष्णववाद। और इसी टकराहट और संगम से जन्म हुआ ओडिशी वैष्णववाद का। ये वो समय था जब 5 महान कवि मित्रों, जिन्हें पंच सखा कहा जाता था,
उन्होंने अपनी दृष्टि से पूरे धर्मशास्त्र को एक बिल्कुल नई, अज्ञात और रहस्यमयी दिशा में मोड़ दिया। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे सदियों पुराने बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों और ब्राह्मणवादी प्रथाओं के बीच का संवाद यहाँ पूरी तरह से घुल मिल गया। ओडिशी वैष्णवों ने बौद्ध दर्शन के शून्यवाद को अपना लिया। उन्होंने देवता की परिकल्पना एक शून्य पुरुष के रूप में करनी शुरू कर दी, एक ऐसी निराकार शक्ति जो शून्यता में भी पूर्ण है। इन विशिष्ट वैचारिक छलांगों के माध्यम से पंचसखाओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने भगवान को शून्य पुरुष माना और कृष्ण राधा को परमात्मा और जीवात्मा के प्रतीक के रूप में देखा। इसके साथ ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि पुरी का ये जो पवित्र क्षेत्र है वही ब्रह्मांड का सबसे स्थायी और सर्वोच्च निवास है। इसे नित्य गोलोक का दर्जा दे दिया गया। और इसी गहन चिंतन से निकला पिंड ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने हर रूप और आकार के साथ स्वयं मानव शरीर के भीतर ही मौजूद है। बाहरी कर्मकांडों और पूजा पाठ से शुरू हुई ये यात्रा अब पूरी तरह से आंतरिक बोध में बदल चुकी थी। जरा रुककर इस बात पर विचार कीजिए। 12वीं सदी में जो शुरुआत ईंट और पत्थर की एक विशाल भौतिक संरचना से हुई थी, वो समय के साथ इस गहरे और शांत सत्य में बदल गई कि इंसान का अपना शरीर ही सबसे परम और पवित्र स्थान है। सारा ब्रह्मांड तो इसी के भीतर समाया हुआ है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, यदि पूरा ब्रह्मांड ही मानव शरीर के भीतर रहता है, तो फिर सच्चा मंदिर आखिर कहाँ है? क्या वो बाहर उन तराशे गए पत्थरों में है, या हमारे अपने भीतर मौजूद उस रहस्यमयी शून्यता में? ये सवाल उस युग की पूरी रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा का सटीक सार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति और पवित्रता की असली प्रकृति क्या है। इस प्रस्तुति से हमें आस्था के इस अकल्पनीय सफर को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है।